आज इस वीडियो में हम ओ लेवल का फर्स्ट मॉड्यूल M1R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको मार्कशीट बनाना सिखाएंगे। अगर आप मार्कशीट बनाना सीख जाते हैं अच्छे से तो आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपको टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना और ग्रेड निकालना बताएंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंटर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट इन ग्रेड। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पूरा डेटा को अपने स्प्रेडशीट में बना लेना है। अपने स्प्रेडशीट में बनाने के बाद आपको सेव करना है ग्रेड के नाम से। अब उसके बाद आपको जो करना है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, do the following: calculate the total marks and percentage of each student by entering appropriate formula। आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं और आपको परसेंटेज निकालना है। अगर आप इतना कर लिए तो आपका ए ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा, कैलकुलेट द ग्रेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको ग्रेड निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका निकालना है ग्रेड। आपका दिया गया, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन ग्रेड ए। अगर आपका परसेंटेज 90 या उससे बड़ा हुआ तो आपको क्या देना है, ग्रेड ए दे देना है। उसी तरह आपको और निकालने हैं, जैसे आपको 80 अगर 80 से बड़ा हुआ या 90 से छोटा तो आपका ग्रेड बी देना है। तो ये आपका क्राइटेरिया दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड निकालना है। अगला है हमारा, बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। ड्रा अ बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। आपकी जो वर्कशीट है इसके चारों साइड आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग टू 14 पॉइंट। आपकी जो हेडिंग होंगी, जो हेडिंग हमारी है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हमारी क्या है, एक हेडिंग है। तो इसका साइज बड़ा करके कितना करना है, आपको 14 पॉइंट्स कर देना है। और आपको क्या करना है, अंडरलाइन इट एंड हाइड कॉलम सी। आपको अंडरलाइन भी करना है और कॉलम सी को हाइड भी कर देना है। अगला है हमारा, इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम ए टू 14 सेंटीमीटर। जो कॉलम ए हमारा होगा उसको 14 सेंटीमीटर आपको विड्थ करना है, चौड़ाई कर देनी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ये डेटा दिया गया है, जो स्टूडेंट का डेटा दिया गया है, इसको आप अपने स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क पे टाइप कर लेना है। तो चलिए इसको हम टाइप करते हैं। तो हमने पूरे डेटा को टाइप करके रख लिया है पहले से ऑलरेडी, और आपको भी इसी तरह करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नाम से एक सेल बना लेंगे हम, टोटल। अब टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे सम। ब्रैकेट लगाना है आपको पैरेंथेसिस का, और जो हमारे मार्क्स हैं इनको टोटल करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर दिए। तो ये आपका टोटल निकल के आ गया है। दूसरा तरीका, आप इक्वल लगाइए, सम लिखिए और इसकी रेंज दे दीजिए। आपका जो हमारा 63, इसकी सेल एड्रेस क्या है, हमारी C3 है। आप टाइप कर सकते हो सीधा C3 और लगाइए कॉलन, और लास्ट का जो सेल एड्रेस है क्या है, हमारा H3 है। तो यहाँ पे आप H3 लिख सकते हो ऑटोमेटिक। तो मैनुअली भी आप लिख के निकाल सकते हो, इंटर करेंगे तो आपका निकल के आ गया। तो बार बार हमको ऐसा नहीं करना है, हम सीधा ड्रैग करके इसको निकाल लेंगे। आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है और ड्रैग करना है नीचे की ओर। तो आपका ये निकल के आ गया टोटल। अब क्या निकालना था, आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज आपको निकालना है, तो हम परसेंटेज के नाम से सेल बना लेंगे एक। अब समझना है आपको परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो परसेंटेज जैसे आप हाई स्कूल इंटर में अपना परसेंटेज निकालते हो नॉर्मली, वैसे यहाँ पे भी निकलता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जो है हमारा 100 मार्क्स का है।
तो टोटल सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं? टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 6 हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 6 हैं। तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल का सिंबल। किसका लगाएंगे? इक्वल का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम? टोटल जो हमारे मार्क्स आए, जो जोड़ने पे हमारे मार्क्स आए, उसका जो एड्रेस होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। आप सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने से? 600 से आपको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। इंटर कर देंगे तो आपका निकल के आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप इक्वल लिखिए और टोटल जो हमारे मार्क्स आए उसका जो रेंज है, सेल एड्रेस सिलेक्ट करिए और डिवाइड करिए 600 से और लगा दीजिए आप सिंबल परसेंटेज का। ये दूसरा तरीका आपका। अगर आप परसेंटेज नहीं लगा रहे हो तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे में 100, मीन्स डिवाइड बाई 100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपल सब लिख देंगे, परसेंटेज लगा देंगे तो हम 100 नहीं करेंगे, इंटर करेंगे तब भी आपका निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ गया परसेंटेज। अब देखिए, परसेंटेज के बाद जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या आ रही, तो आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो जो हमारा नंबर फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होती है। जैसा कि ओ लेवल एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था कि बताइए फॉर्मेट, जो हमारे नंबर फॉर्मेट की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? तो ये होता है आपका नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट एज नंबर, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1। तो चाहे आप शॉर्टकट की माध्यम से आप कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये आपके पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक बचेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था हमारा? अब आपको निकालना है ग्रेड। अब ग्रेड एक बार देख लेते हैं ध्यान से, अच्छे से हम लोग। अब ग्रेड कब देना है आपको? तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन ग्रेड आपको देना ए। अगर आपका परसेंटेज 90 या 90 से बड़ा है तो आपको ग्रेड ए देना था। उसके बाद दूसरा है आपका इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन 90 तो ग्रेड आपको बी देना है। अगर आपका जो परसेंटेज है वो 80 या 90 के बीच में है तो आपको ग्रेड बी मिलना चाहिए। उसके बाद है अगर आपका परसेंटेज 70 या 80 से बीच में है तो आपको ग्रेड सी देना है। उसके बाद है आपका इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70। देखो ये जो आपका सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर देन का, और ये सिंबल होता है हमारा लेस देन का होता है, और ये सिंबल होता है हमारा इक्वल का होता है। तो आपको ग्रेड देना था डी। उसके बाद है आपका इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60 देन ग्रेड ई देना है आपको। उसके बाद है आपका इफ परसेंटेज इज लेस देन 33 देन आपका फेल। अगर आपका परसेंटेज 33 से नीचे है तो आपको फेल कर देना है। तो इतना आपको करना है। तो चलिए हम इसको ग्रेड निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेड नाम से लिख लेंगे ग्रेड। अब लगाएंगे फार्मूला। तो जो ग्रेड निकालने का फार्मूला होता है उसको लगाते हैं हम इफ नाम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इफ। तो इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 90। अगर आपका परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर है, कॉमा लगाना है और ग्रेड क्या देना है आपको? ए देना है। उसके बाद फिर से आपको लगाना है कॉमा, फिर से वही कंडीशन लिखेंगे हम इफ अगर आपका परसेंटेज, फिर से हम क्या होगा इसको हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे। आगे आपका परसेंटेज का सेल एड्रेस आ गया जिसका सेल एड्रेस है J2। अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हुआ
फिर से लगाएंगे कॉमा, तो ग्रेड क्या देना है आपको, ग्रेड बी देना है आपको। फिर से आपको लगाना है कॉमा और लिखना है फिर से कंडीशन आपको, अगर इफ का मतलब भी होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है आपका। तो क्या करेंगे, फिर से हम परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम लगाएंगे वही चीज, अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हुआ 70, तो क्या होना चाहिए, कॉमा लगाएंगे और शिफ्ट के साथ ग्रेड दे देंगे। इस बार हम सी दे देंगे इसको। फिर से लगाएंगे इफ। अब देखो कॉमा लगाना भूलना मत, क्योंकि अब एक कंडीशन पूरी हो गई है आपकी तो कॉमा लगा लेना है। अब दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं तो फिर से हम इफ लिखेंगे, तो उससे पहले आपको कॉमा लगा लेना है, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाना है आपको। फिर से हम परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो आपको ग्रेड क्या देना है, इस बार आपको देना है डी ग्रेड। अब डी को हम क्या करेंगे, क्योंकि करेक्टर है तो करेक्टर को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखते हैं, ये गलती मत करना आप लोग। फिर से लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे इफ, ब्रैकेट लगाएंगे इफ। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, बार बार वही करना है आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू इस बार कर देंगे हम 50। फिर से लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद थोड़ा सा हम आपको इधर कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से, कॉमा। उसके बाद करना है आपको ग्रेड क्या देना है आपको, इस बार दे देना ग्रेड ई दे देना है आपको। इतना हो गया आपका। अब आपका लास्ट कंडीशन है आपकी इफ, कॉमा लगा के हमको लगाना है इफ, कॉमा लगाना है आपको इफ ग्रेटर देन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 33, कॉमा आपको ग्रेड देना है एफ दे दो, ग्रेड दे दो एफ, कोई दिक्कत नहीं, या F1 दे सकते हो आप, एफ दे दो बस। अब अगर इसके नीचे अब कोई परसेंटेज आता है तो उसको हम फेल करेंगे, कॉमा लगाएंगे और एक और कंडीशन लिख देंगे इसमें फेल, शिफ्ट के साथ हम लगा देंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, जितने ब्रैकेट हमने ओपन किया है उतने ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो टोटल जो हमारे ब्रैकेट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार क्या करेंगे हम इसको क्लोज कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, देन एंटर कर देंगे। तो आपका ये ग्रेड निकल के आ गया। अब हमको बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे इसको ड्रैग कर देंगे, माउस कर ले बटन प्रेस करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आपका निकल के आ गया ग्रेड। देखो फेल इसमें कोई नहीं हुआ क्योंकि सबके परसेंटेज 33 से अबव है। तो ये हो गया आपका ग्रेड निकालना। अब देखो फार्मूला लगाने से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम मार्क्स कर दे रहा हूँ 0, मार्क्स कर दिया 0 और यहाँ पे भी इसको मार्क्स कर दिया हमने 0। जैसे इंटर करेंगे आपका F निकल के आ रहा है, क्योंकि इसका परसेंटेज 48 आ रहा है, अभी तब भी फेल आ रहा है, F ही आ रहा है, फेल नहीं हुआ। मान लीजिए इसको इसमें भी हम 0 कर दे रहे हैं और इंटर कर दे रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा, इसको भी मैं 0 कर दे रहा हूँ और इंटर। अब देखो फेल आ रहा है क्योंकि इसका परसेंटेज 33 से कम है। तो ये होता है फार्मूला आपका, अगर आप फार्मूला लगा लेते हैं तो अगर आप चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चलिए हम फिर से वैसे ही कर दे रहा हूँ, किसी को हम फेल नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द वर्कशीट। जो हमारी वर्कशीट है उसके चारों साइड हमको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्कशीट है पूरी इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे आराम से। सिलेक्ट करने के बाद हमको ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का। तो यहाँ पे आओगे राइट साइड में, थोड़ा सा देखना ध्यान से, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बॉर्डर किस टाइप का लगाना है। तो बॉर्डर आपसे बोला था कि ऑल जो चारों साइड लगाना था, हाँ
तो ऑल इन इनर लाइंस, तो इस पे क्लिक करेंगे। चारों साइड लगाना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका बॉर्डर लग के आ गया। देखो चारों साइड आपका बॉर्डर आ गया आराम से। ये हो गया हमारा। और क्या करना था इसमें? हाँ, अब हमारा डी था चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग टू 14 पॉइंट एंड अंडरलाइन इट एंड हाइड कॉलम सी। आपकी जो हेडिंग है उसका पॉइंट कर देना, मतलब उसका साइज बड़ा करना है 14 पॉइंट्स का, और कॉलम सी को हाइड करना है, और जो हेडिंग है उसको हमको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। चलिए करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे आराम से। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? पहले इसका साइज बड़ा करते हैं। हम कितना करना था? 14 करना था। तो साइज यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो अभी 10 पॉइंट का है और यहाँ से हम कर देंगे 14 पॉइंट्स। हो गया। और इसको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे आप आओगे ऊपर तो अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप इसकी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो Ctrl+U। तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। तो अभी देखो आपका ये जो टेक्स्ट है कुछ काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने उसका साइज बड़ा किया है, और जो सेल है आपका बहुत ही काफी छोटा है। तो इसका क्या करेंगे? इसको बड़ा कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे आराम से अच्छे से। सिलेक्ट करने के बाद आपको लाना माउस को हल्का सा यहाँ पे होल्ड करना है, तो एरो बन के आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। ये एडजस्ट हो गया। हल्का से यहाँ पे भी लाएंगे, ये भी एडजस्ट हो गया आपका। तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आराम से। लास्ट क्वेश्चन था हमारा इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम ए टू 14 सेंटीमीटर। जो हमारा कॉलम ए है उसकी विड्थ क्या करनी है? हमको 14 सेंटीमीटर कर देनी। तो कैसे करेंगे? चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे कॉलम पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉलम का। ये आपका रो का है और ये कॉलम का है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ का। इस पे क्लिक करेंगे और कितना करना था आपको? यहाँ पे 14 कर दें। मैन्युअली आप टाइप भी कर सकते हो, या आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। कितना करना है हमको? 14 सेंटीमीटर करना है। तो ये आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। या मैन्युअली इसको टाइप भी कर सकते हो, 4 लिख सकते हो, 4, और ओके कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। पूरा जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपको मार्कशीट बनाना भी आप लोग सीख जाओगे अच्छे से। अगर आप ओ लेवल नहीं कर रहे हैं या कोई अदर ट्रिपल-सी वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये बताया जाता है। तो ये ओ लेवल भी आपको आता है और ट्रिपल-सी में भी आप इसको प्रैक्टिकली बताया जाता है। तो ये दोनों लोगों के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।